जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार ऑडियो और वीडियो चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है क्या? साउंड सब ठीक है? चलिए, साउंड सब ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सब कुछ स्पष्ट? ज्योमेट्री का सेकेंड क्लास है। ज़्यादा टाइम बर्बाद न करें, हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पे आ जाए तो बेहतर है। कहता त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, बिंदु डी पर एडी लंब बीसी है। यानी आपको दिया हुआ क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री दिया हुआ है। तथा बिंदु डी पर एडी लंब है बीसी, यानी एडी लंब है बीसी, ये दिया हुआ है। कहता यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर हो, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी 16 सेंटीमीटर हो तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। यानी आपको पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है। बी डी की लंबाई आपको पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर आपको याद है तो डायरेक्ट बना सकते थे। हम दोनों चीज बेसिक भी बताएंगे और डायरेक्ट भी बनाना सिखाएंगे। ये 12 है और ये 16 है, तो ट्रिपलेट जो हो जाएगा 12 और 16 400, यानी ये आपका हो जाएगा 20। अगर यहाँ पहले आपको क्या निकालना होगा? बीसी। वैसे हम निकालना सिखा भी देते हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं। तो 16 का वर्ग 256 प्लस 144 बराबर 400, यानी निकल गया 20। 20 ही आपको निकल गया, टर्न निकल गया। अब आप लोग इस भुजा से भी टारगेट कर सकते थे, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 16 है 12 है तो याद रखते, तो आपको 20 ही जो निकल गया वह 20 निकल गया सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है बी डी, तो बी डी अगर हमको पूछ रहा है तो आप लोग को हम बताए हुए थे, फिर आप लोग को बेसिक से भी बताएंगे। ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। क्या है? तो समकोण त्रिभुज में ये लंब है। ए बी आपका कितना है? 12, तो 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। बीसी आपको कितना निकल चुका है? 20 गुने आपको निकालना कितना है? बी डी, यानी बी डी बराबर जो हो जाएगा 144 बट्टे 20, यानी ये 10, ये 72, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब बहुत बच्चे को होगा कि सर ये याद नहीं रहेगा। ये बातें वैसे आपको परीक्षा में याद रखना होगा, ये भी चीज हमने समझने के लिए लिख दी है। बात समझ में आया? तो हमने समकोण त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप लोग को डायरेक्ट अगर ये ना याद रहे तो इतनी याद रखना होगा। हमने थोड़ा सा पेज बना के इसके लिए कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ये बहुत काम का चीज है। मान लीजिए ए बी सी, बी 90 डिग्री है और बी डी लंब जो है ए सी है। तो
आप लोग को हमने बताए हुए थे ये कोण जो होगा वह ए के बराबर होगा और ये कोण जो होता है वह सी के बराबर होगा। जब कभी भी आपको दिक्कत हो तो ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये बड़ा दोनों छोटा भी आपस में समरूप होंगे, बड़ा के साथ ये दोनों भी समरूप होंगे। जैसे अभी हम लोग को अगर क्वेश्चन ही बनाना होता तो हम दोनों कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, यानी कि पहली बात आपने सीख गए कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी का। कैसे? अब हम समझा रहे हैं कैसे होगा, देख लीजिए। एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, एडीबी में ये कोण 90 डिग्री है और ए दोनों में कॉमन है, ये समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है? संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो अब यहां देख लिए, इससे आपको निकल जाता AC बट्टे AC इस त्रिभुज के 90 का सामने का भुजा है, इसके सामने का है AB। अब ए बड़ा वाला में है BC और छोटा में क्या है? BD। बात समझ में आया? कोण C के बराबर ये है, यानी AB बट्टे AD। अब इसमें से आपको जब कभी भी दो को बराबर करके कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। अब इस दोनों को बराबर कर दे, जो ज्यादा पूछता है, तो AC बट्टे AB बराबर AB बट्टे AD, यानी कि AB स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट का अभी हमने प्रयोग किए थे, AC इंटू AD इस त्रिभुज में हुआ। इसी तरह से आपको सेकेंड देख लीजिए, हम तीनों लिख रहे हैं 2 में। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC। क्यों? बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण BDC और कोण C दोनों में है। क्योंकि हमने सवाल जरूर बनाया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ कुछ थ्योरेटिकल बात भी सिखाते चले। तो अब अगर ये समरूप हो गया तो संगत भुजा क्या होगा? समानुपात में होगा। तो अब यहां देखिए B के सामने का भुजा जो हो जाएगा वह AC, यहां पे 90 डिग्री के सामने का भुजा हो जाएगा BC, कोण C के सामने का भुजा है AB और कोण C के सामने का भुजा है BD। अब कोण A का सामने का भुजा है BC और इसमें कोण A के बराबर के सामने का ये है CD। ये आपको जब कभी भी जरूरत पड़े तो सीधे समरूप कर सकते हैं। और यहां से ये ज्यादा बार बार पूछ रहा है, इसलिए इसको हम अलग से करके भी पढ़ा देते हैं। AC बाय BC बराबर होगा BC बाय CD, यानी BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे थ्योरेटिकल बात समझ में आ जाए। तीसरी बात आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज भी आपस में समरूप है। तीसरी बात, ऐसा नहीं कि इतना ही है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी वाइटल कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग रेगुलर जुड़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। अभी ज्यादातर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो तीसरी बात, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा। त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC का है। तो देखिए ये कोण 90 डिग्री है, दो कोण बराबर हो गया। और ये कोण जो है इस त्रिभुज के इसके बराबर है और ये त्रिभुज
में एक बराबर ये है। तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होता है वो क्या होता है, समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा जो होता है वह अनुपातिक होते हैं। तो इसके 90 का सामने ए बी हो गया, जो जरूरत पड़ेगा ए बी। इसके 90 का सामने का हो गया बी सी, बराबर हो जाएगा। अगर हमने सी के सामने का इसका लिए तो ए डी, कौन सी ले रहे हैं, यहां पे कौन सी के सामने का है बी डी। अब आपको बच गया ए का सामने का ले ले तो बी डी, और ए बराबर यहां पर है ये कौन, तो इसके सामने का है सी डी, संगत भाग। ये भी आपको जहां जरूरत पड़ेगा वहां आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी हम समझा दिए वो बात अलग है। इस दोनों को अगर हमने बराबर कर दिया तो एक जो बार बार पूछता है वो चीज निकाल के बता रहे हैं, यानी ए डी बट्टे बी डी बराबर बी डी बट्टे सी डी, यानी कि बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, यानी लंब हो ये 3 केस। तो अभी हम काम करेंगे, ये बता दिए हैं। बात समझ में आया। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आया। यही चीज अभी हमने डायरेक्ट प्रयोग किए थे यहाँ पे, ये चीज तो आपको निकालना सिखाए थे, यही हमने यूज किया था। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी कर्ण गुने बी डी। आपको नहीं समझ में आता तो चूंकि बीसी है तो बड़ा त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करके हम लोग साइड को लिख सकते थे। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने बता दिए। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 50 डिग्री है। यदि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 50 डिग्री है। कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ये समद्विभाजक है, ठीक है। तो कोण बी और सी का मान ज्ञात करें। ये क्या है, 50 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण पूछ रहा है। तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस 50/2, यानी 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 115 डिग्री। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप जब एग्जाम में बनाएंगे, अभी चूंकि हमको समझाना है इसलिए हम बहुत स्टेप लिखते हैं। बात समझ में आया। आप बनाते तो सीधे 50 का आधा कितना 25 और 90 जोड़ देते तो सीधे 115 लिखते और सीधे टिक मार देते। यानी अब प्रैक्टिस से होगा। अभी जो हमने कहा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाते, तो ये बार बार जब प्रैक्टिस होगा तो 2-3 चीजें हम लोग याद रखते हैं। जैसे ए निकालना रहता है तो इसमें से 90 घटा के दुगुना कर देते हैं, तो वो चीज कुछ चीज प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को बिंदु डी तक और बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, ठीक है।
यदि कोण CBD और BCE के कोण समद्विभाजक, CBD इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक है, ओ पर मिलता है कोण BOC, कोण BOC 63 डिग्री है। ये मिलता कहां पर है? बिंदु O पर। ठीक, ये आपका 63 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो बाह्य समद्विभाजक में आपको बताए हुए हैं, यहां पर हो जाएगा कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस कोण A/2। ये कितना दिया हुआ है? 63 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस कोण A/2। इधर आ जाएगा तो कोण A/2 बाद में हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे बनाइएगा। तो 90 में से 63 चला जाएगा तो हो जाएगा कितना? 27 डिग्री, यानी कोण A बराबर 54 डिग्री। आपका आंसर जो है ए करेक्ट है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे बनाते, डायरेक्ट देख लीजिए। जब बाह्य समद्विभाजक होता तो 90 में से सीधे इसको घटाते तो 27, 27 दूना 54, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। अभी यहाँ पर अब इसको अगर लेफ्ट राइट करके देख लीजिए, अकल अगर लगाइएगा तो कोण ए बराबर जो हो जाएगा, हम लोग माइंड में ही रखते हैं बाह्य समद्विभाजक में, तो कोण BOC माइनस 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री माइनस कोण BOC का दुगुना। यानी इस फॉर्म में हम लोग जब एग्जाम की क्वेश्चन बनाएंगे तो इस फॉर्म में माथा में सेट रखेंगे। जैसे अभी बनाते तो सीधे 90 में से घटा देते 27, अभी घटाते थे 27 और 27 को 2 से गुना कर देते, क्या हो जाता? 54। लेकिन आपको पहले ऐसे सीखना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, फिर आप इस तरह से फास्ट नहीं बना सकते। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RPQ और एरिया का अनुपात दिया है। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है सो देख लीजिए। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RPQ का। ठीक है, यानी कि समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि A के बराबर कोण R हो जाएगा, B के बराबर कोण C, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो जाए। ये डायग्राम जो है सो सब आपको समझने के लिए बना देते हैं। हम लोग वहां डायरेक्ट भी कर सकते थे। A B C, A के बराबर हो जाएगा कोण R, कोण B के बराबर हो जाएगा कोण P, और C के बराबर हो जाएगा कोण Q। ये गलती मत कीजिएगा कि किसके बराबर क्या है। अब आपको एरिया का अनुपात दिया है, PQ कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। PQ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QR दिया है 6 सेंटीमीटर, सॉरी Q यहां पर Q होगा, QR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और PR दिया है 7 सेंटीमीटर। अरे सॉरी नाम ही, PQ था 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर और PR दिया है 7 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात करें। बात समझ में आया? हमको पूछ रहा है कि इसका मान क्या ज्ञात करें। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो हम लोग को एरिया कितना दिया हुआ है? 16/25। यानी अभी हम समझने के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पर दोनों समरूप है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR दिया कितना है आपको, और समरूप है तो होगा कितना, इसका मान दिया हुआ है। तो
इसका अगर AC ले लिए हमने, AC कोण B के बराबर है तो बट्टे क्या हो जाएगा, PQ। ये बात समझ में आया, का स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है, 16/25। ये आपका हो जाएगा AC बट्टे PQ का मान है 6 का स्क्वायर, यानी AC बट्टे 6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4/5 वर्गमूल हो जाएगा। AC बराबर जो हो जाएगा आपको 6 चौक 24/5, यानी 5 चौका 20, 5 अठे 40, 4.8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ही समझा रहे हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो यहीं से काम कर लेंगे। आपको परीक्षा में कैसे बनाना था, समरूप देख लिए, क्योंकि ये भुजा का संगत पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ था समरूप है, हमको पूछ रहा है AC। अब यहां पर AC QR के QR का संगत भुजा होगा, तो हम लोग सीधे बनाते, टेक्निकल देख लीजिए। ये हमने फिगर जो बनाए हैं वो आपको समझने के लिए, क्योंकि वहीं पर हम लोग देख लेते कि ये समरूप है और AC पूछ रहा है, AC का संगत भुजा जो हो जाएगा वो RQ हो जाएगा। तो सीधे 16/25 बराबर AC बट्टे और QR दिया कितना था, 6, तो 6 का स्क्वायर लिख देते, यानी कि AC बट्टे 6 बराबर 4/5, तब AC बराबर आप अभी निकाले थे तो 4.8 सेंटीमीटर। परीक्षा में आपको इतना ही लिखना है। अभी जो हम लिख रहे हैं कि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। बात समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीधे कॉन्सेप्ट कम लिखेंगे, क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे। कहता है त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर तथा बिंदु E और F इस प्रकार BC पर स्थित है कि DF AC के समांतर है और DE AF के समांतर है। यदि BE बराबर 4 सेंटीमीटर और EF बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात करें। आप लोग 1 मिनट दिखे तो अब तक हम पानी पी लेते हैं। किसी स्टूडेंट से बना? अब देखिए, कहता है त्रिभुज ABC में D, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्योमेट्री है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा तब होगा। त्रिभुज ABC में बिंदु D, तो पहले त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर, बिंदु D AB पर तथा E और F इस प्रकार BC पर स्थित है। E और F इस प्रकार स्थित है कि DF समांतर AC, यानी DF समांतर जो है वह AC है। ये और ये आपस में समांतर है, ठीक है। और DE समांतर AF है, यानी AF को भी मिलाना पड़ेगा। DE समांतर जो है
ए एफ है। पहले फिगर समझ में आ गया। कहता है यदि बीई बराबर 4 सेंटीमीटर है, बीई जो दिया हुआ है यहाँ ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ई एफ 6 सेंटीमीटर है, ई एफ 6 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई ज्ञात करें। यानी आपको ये पूरे बीसी बराबर व्हाट है। बात समझ में आया। अब यहां पर देखिए लॉजिक क्या है। हम लोग यहां पर त्रिभुज हम लोग थेस प्रमेय का अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया। अब यहां देखिए अगर त्रिभुज ए एफ बी में हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। त्रिभुज ए एफ बी में डीई समांतर है ए एफ का। इसका मतलब हो जाएगा कि बी डी बट्टे ए डी चाहे डी ए बराबर ही होगा आपको बीई बट्टे ई एफ थेस प्रमेय से। यानी कि आपको निकल जाएगा बी डी बट्टे डी ए। ये कितना है 4 है और ये 6 है, ये 2 ये 3। एकदम हम रिलैक्स बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो बी डी बट्टे डी ए निकल गया 2 बट्टे 3। ये बात समझ में आ गया। अब यहां से गौर कीजिए त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में तो आपको दिया हुआ है डी एफ समांतर ए सी पैरेलल है। तो फिर आपको निकल के आ जाएगा, इसलिए बी डी बट्टे डी ए बराबर बी एफ बट्टे एफ सी। एफ सी निकाल लेंगे तो हम बी सी इजी निकाल सकते हैं। ये 2/3 दिया हुआ है, 2/3 बराबर बी एफ हो गया 6 4 10, 10 बट्टे एफ सी। यानी एफ सी जो हो गया वो 5 या 15। एफ सी आपका निकल गया 15 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है बीसी। तो 6 4 10 5 सॉरी 15 25, यानी अतः बीसी बराबर जो हो गया वो 25 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन डी सही है। इतना हम समझने के लिए लिख रहे हैं। अगर आप लोग अगर ये बात समझ गए तो एग्जाम में आप लोग कैसे बनाएंगे ये चीज यहां देख लीजिए। एग्जाम में इतना आपको नहीं लिखना था। जैसे ही समांतर देखें तो बीई बट्टे ई एफ बी डी बट्टे डी ए, और यहां देख लीजिए फिर बी डी बट्टे डी ए पे होता है बी एफ बट्टे एफ सी। अगर आपको पूरे बात समझ में आ जाए तो एग्जाम में ऐसे बनाते बीई बट्टे ई एफ 4/6 ये बराबर होगा बी एफ बट्टे एफ सी, क्योंकि बी डी बट्टे डी सी। यानी बी एफ और बी एफ हमको हो जाता 6 4 10 बट्टे एफ सी, ये 2 ये 3 ये 5, यानी एफ सी बराबर डायरेक्ट निकाल लेते 15 सेंटीमीटर और हम लोग लिख देते बी सी बराबर कितना 25। यानी क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऐसे बनाना होगा। लेकिन अगर ये बात नहीं समझिएगा तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। ऐसा हमने डायरेक्ट कैसे लिखे, क्योंकि हमको मालूम है कि बी डी बट्टे डी ए बराबर होगा बी बट्टे ई एफ, फिर बी डी बट्टे डी ए बराबर होगा बी एफ बट्टे एफ सी। हमने दोनों को बराबर कर दिया, एफ सी निकाल लिया। हमको बी सी पूछ रहा है तो बी प्लस ई एफ प्लस एफ सी क्या होगा बी सी होगा।
तो तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमने आपका सारा काम कर रहे हैं कि कुछ समझिए भी और एग्जाम के पैटर्न पर भी कुछ कुछ बता रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना है। हम दोनों काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 50 डिग्री है, बीई और सीएफ एसी और एबी एक क्रमशः बिंदु ई और एफ पर लंब है। फिगर बनाना तो जरूर सीख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में कोण ए दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। बीई और सीएफ रेखा एसी यानी बीई जो है सो रेखा एसी पर लंब है, ठीक है। सीएफ बी और सीएफ एसी और एबी पर लंब है। सीएफ जो है इस पर लंब है, ये आपको दे दिया है, ठीक है, लंब है। बीई और सीएफ बिंदु एच पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहां जो कट रहा है वह एच बिंदु है। कोण एच बी सी और एच सी बी, एच बी सी का समद्विभाजक, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। एच बी सी के समद्विभाजक, ठीक है, यानी ये कोण बराबर ये कोण। एच सी बी के समद्विभाजक, एच सी बी के समद्विभाजक जो है P पर मिलता है, यहाँ P पर मिलता है, यानी ये कोण बराबर ये कोण है, समद्विभाजक दिया हुआ। कहता कोण BPC का माप ज्ञात कीजिए। कोण BPC यानी इस कोण का माप आपको पूछ रहा है। बात समझ में? अब यहाँ देखिए ये लंब है, ये लंब है, तो 90 90 180 हो गया। बात समझ में? और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। तो आपको 180 होगा, इधर हो गया तो ये दोनों मिलकर 180 होगा, यानी ये कोण जो आपका हो गया वह 130 हो गया है, तो ये 50 है। और शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, यानी ये भी कोण आपका 130 डिग्री हो गया। शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। अब आपको हमको पूछ रहा है बीपीसी, तो 130 का आधा कर दीजिए 65 और 90 को जोड़ दीजिए, वैसे हम लिख के भी समझा रहे हैं। तो कोण बीपीसी बराबर जो हो जाएगा वह 90 डिग्री, कोण ए का आधा, बार बार हम सूत्र लिख देते हैं, सॉरी आधा कर रहे हैं, कोण बी एच सी का आधा 130 डिग्री है, 130 डिग्री बटे 2 यानी 65 डिग्री, 9 6 15 155 डिग्री आपका आंसर हो गया। देखने में ही क्वेश्चन बड़ा था। बात समझ में आया? समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन